Hello everyone. Today we are going to see the second unit of BANS 183 Tourism Anthropology. The second unit is Tourist and Tourism. Okay, so let's keep it short and simple. So first of all, we are going to see the summary of each and every topic presented here. For example, introduction, types of tourism and tourists. All these things are to be covered, and then at last we will cover the question and answer. So simply I have told this as many times that we just have to remember some key points and some key sentences or events to answer every question in IGNOU's exam, because these are very much lengthy questions and answers, so we cannot remember the whole answer. We have to remember the key points. So what I am doing here कि मैंने हर एक जो पैराग्राफ है बुक में उसको छोटा करके समराइज करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट रीड इट, एंड उसके बाद फिर हम लोग एक सब कुछ को लेकर के हम लोग लास्ट में आंसर राइटिंग करेंगे. और ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ पे आंसर प्रेजेंट कर रही हूँ वही आपको अपने आंसर में लिखना है, अपने एग्जाम में लिखना है. आप खुद से लिख सकते हो, बस इसको समझने की कोशिश करो. दिस इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The first topic is introduction. Tourism involves experiencing a space for a short time away from daily life to create memories. Tourism anthropology studies the social and cultural aspects of tourism. So what is tourism? हम लोग पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं, ये दूसरे चैप्टर में भी हम लोग फिर से टूरिज्म को देखेंगे, एंड ऑब्वियसली जो फर्स्ट चैप्टर का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में पिन होगा. नेक्स्ट, एंड ऑल्सो ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टडी. तो टूरिज्म क्या है? सिंपली हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते हैं, वहां बसने नहीं जाते हैं, ईटीसी हम लोग वहां जाते हैं, अपने लिए कुछ फोटोज लेकर के आते हैं, कुछ हम लोग वहां से अपने लिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेकर के आते हैं, ईटीसी. दिस इज जस्ट अ सिंगल वे टू डिफाइन टूरिज्म. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डिफाइन टूरिज्म. नाउ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इस चीज की पढ़ाई करता है कि किस तरह से हम लोगों को सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे. ठीक है, बोथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड टूरिस्ट्स विजिट प्लेसेस अवे फ्रॉम होम. हम लोग एज अ टूरिस्ट अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी हम लोग में भी घर के आसपास की जगह हम लोग अक्सर एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, तो हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं कि हाँ हम लोगों को कोई बाहर की चीज देखनी है, हम लोगों को फ्रांस जाना है, हम लोगों को जापान जाना है, ईटीसी बहुत कुछ होता है. पर टूरिस्ट जो होते हैं वो किसी छोटे समय के लिए, जब हम लोगों के पास समय होता है तब वहां जाते हैं. पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो वहां जाकर के लंबे समय तक रहते हैं और वहां पे जाकर के वो लोग पढ़ाई करते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है. ओके, यू कैन सी लॉन्ग टर्म academic study and short term leisure. Leisure is rest. Now, despite these differences, both engage with different cultures and social relationships. Both exploring this connection in depth, it is essential to understand the general concept of tourism. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और टूरिस्ट दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें होल्ड करते हैं. लाइक बहुत लोग प्रोफेशनली एंथ्रोपोलॉजी में होते हैं और टूरिज्म इज जस्ट लाइक अ कॉमन थिंग. वी ऑल आर टूरिस्ट एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ. बट दोनों ही हाँ या ना कह लो, कहीं ना कहीं वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं. जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहा है वही काम एक टूरिस्ट कर रहा है. जस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो उस काम को ज्यादा सीरियसली कर रहा है, उस काम के लिए वो अपना समय निकाल रहा है, वही काम उसका जीवन है. और टूरिज्म जो है, जो टूरिस्ट है, वो ये काम एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहा है. ओके, टूरिज्म इज सीन एज अ मॉडर्न रिचुअल that allows people to temporarily escape their daily routine. It provides a break from mundane life, offering rejuvenation and revitalization before returning to regular activities. बेसिकली टूरिज्म आजकल के जमाने में सिर्फ इतना सा चीज है कि अभी संडे सैटरडे है या फिर हम लोगों को छुट्टी मिली है तो हम लोग जाकर के कहीं घूम के आते हैं. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग. Okay, now tourism separates individual
from work-centered life, allowing them to focus on mental, expressive and cultural experiences. This is like कि okay, थोड़ा सा समय मिला है, हम लोग बाहर घूम करके आते हैं, इसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा हुआ है. What is tourist? I know these are very simple things. आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हो. Just I'm explaining these things because the book is very lengthy and I'm just summarizing it. Okay? I don't think so you people are fool. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी बातें, ऐसा नहीं है कि इनको बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है. इट्स जस्ट कि ये बुक में है तो आई एम गिविंग इट अ शॉर्ट. नाउ अ टूरिस्ट इज समवन हु टेम्पररीली लीव्स होम फॉर लीजर, बिजनेस और अदर पर्पस. जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म को कर रहा है वो टूरिस्ट सिंपली. ओके. द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड tourism organization UNWTO categorizes tourism into domestic tourism, inbound tourism, outbound tourism. Okay. डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है? तो ट्रैवल करना अपनी ही कंट्री के अंदर में. इनबाउंड टूरिज्म, नॉन रेसिडेंट्स ट्रैवलिंग इनटू अ कंट्री. मतलब कि जो लोग एक कंट्री में रह रहे हैं लेकिन वो लोग वहां के रेसिडेंट नहीं है, फिर भी वो उस कंट्री में रह रहे हैं और वो उसको ट्रैवल करते हैं. तो इट्स लाइक कि इनबाउंड टूरिज्म. आउटबाउंड टूरिज्म, रेसिडेंट्स ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री. ओके. सिंपली इंटरनेशनल टूरिज्म काइंड ऑफ थिंग. Now, next is कि tourists are further classified as local, regional or international. Hospitality essential to tourism involves making visitors feel come home, etc, etc. These are normal things. We don't have to study all these. Now, types of tourism. We will get further questions that how many types of tourism are and how like broadly हम लोग कितने types में tourism को define कर सकते हैं. तो broadly हम लोग tourism को दो types में define कर सकते हैं. One is domestic tourism and second one is international tourism. Okay. So tourism is classified based on region, duration, purpose, nationality, season and number of tourists. There are two broad categories as I have explained it. Some classifications focus on geographical criteria, माउंटेन, बीच. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया है कि इफ अ पर्सन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स अ बीची एरिया, व्हाई वुड ही गो टू अ माउंटेन एरिया और समथिंग लाइक दैट. तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भी हमारा टूरिज्म जो है वो डिपेंड करता है. और मोटिवेशन कि हम लोगों को किसी बिजनेस पर्सपेक्टिव से किसी जगह को विजिट करना है या फिर किसी धार्मिक पर्सपेक्टिव की वजह से विजिट करना है, तो ये मोटिवेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. नाउ 6 टाइप्स ऑफ टूरिज्म भी है यहाँ पे, हम लोग वो देखते हैं. नाउ लेट्स सी these 6 types. Recreational tourism, therapy tourism, visiting tourism, short distance relaxation, transit tourism, professional tourism. These are types of tourism. Other tourism, like there are so many classifications you can see and you can read. There are so many classifications, forms of tourism. ओके. नाउ अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टूरिज्म है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इट इज वेरी सिंपल. पिलग्रिमेज और रिलीजियस टूरिज्म. जैसे अगर कोई हिंदू है तो इस बात से रिलेट कर सकता है कि हर किसी को जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करनी हो चाहिए, या फिर कुंभ में मेला लगता है, या फिर जगन्नाथपुरी में एक ना एक बार रथ यात्रा देखने लोग जाते हैं. बहुत सारी चीजें होती है. बनारस जाना होता है लोगों को. बहुत सारी चीजें होती हैं. तो जैसे कि साउथ इंडियंस होते हैं, साउथ इंडियंस के लिए मैंने ऐसा सुना है कि उन लोगों के लिए काशी जाना बहुत बड़ी बात है और वो लोग ऐसा करते हैं कि काशी जाकर के अपनी जिंदगी की कोई चीज छोड़ करके आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मोह छोड़ दिया, किसी ने अपने बालों का दान कर दिया कि हम लोग यहाँ के छोड़ रहे. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से धार्मिक पर्सपेक्टिव से लोग ट्रैवल करते हैं. ओके. Eco and nature tourism focuses on natural beauty, aims for ecological balance and community involvement. Wildlife tourism. Then we have leisure tourism. जब आपके पास खाली टाइम हुआ, थोड़ा सा आसपास में कुछ पॉपुलर जगह है तो रिलैक्सेशन के लिए चले गए. एडवेंचर टूरिज्म, किसी को ट्रेकिंग पसंद है, रिवर राफ्टिंग पसंद है तो वहां चले गए. ओके.
Next is medical or healthcare tourism. Travelers seeks cost-effective, high-quality medical treatments. For example, बहुत सारे लोग वेलोर जाते हैं for their multiple kind of treatments because they feel कि, या फिर ऐसा है भी कि वेलोर जो है वो बहुत अच्छा मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कर रहा है. Then business tourism, political tourism, बहुत सारी तरह की टूरिज्म है. मैं उतना डील नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि इतना डीलेबल कुछ है भी नहीं. अब बस पॉइंट्स याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, आप एग्जाम्स में अपने आंसर्स दे पाओगे. कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म जो कि बहुत चलता है, जैसे कि ताजमहल है, ब्राजील कार्निवल है, स्पेन जो मार्टिना है, टमाटर फेंक फेंक के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं. नाउ अब हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म. Hospitality and tourism. Hospitality appeared in the 14th century while tourists first appeared in 1772. Hospitality एक टर्म है या फिर एक टर्म के साथ एक डिफिनेशन है जो कि 14वीं शताब्दी में आ चुका था, पर जो टूरिस्ट जो टर्म है वो हमारा 17वीं 18वीं शताब्दी में आना शुरू हुआ. इनिशियली जो एलिट्स लोग थे वो लोग टूरिज्म के लिए मास ट्रैवल करते थे. मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक राजा है, अगर उसको किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानकारी चाहिए तो वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा, उनको पैट्रोनेज देगा, उनको वहां भेजेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ मिशनरीज लोग भी इधर उधर जाते थे ताकि वो लोग अपना धर्म प्रचार कर सकें. ओके, तो वॉर, इकोनॉमीज, क्राइसिस, 9/11 पेंडेमिक, डिस्ट्रप्शंस. हाँ, इन सब चीजों की वजह से डिस्ट्रप्शन होता है. जब ऐसी चीजें होती हैं तो लोग वहां जाना अवॉइड करते हैं. Okay, like we Indians can relate to the thing that Kashmir is a very beautiful place, but back to the mind, each and every person would hesitate going to the place. अगर कुछ ऐसा हो जाए, पुलवामा हो जाए या कारगिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो लोग वहां जाना मना करते हैं. जैसे मणिपुर का भी हम लोगों ने हाल फिलहाल सुना है, वहां पे काफी दंगे हुए, तो लोगों के मन में ऐसा हो जाता है कि नहीं, इस जगह पे विजिट हम लोग अभी के लिए तो कम से कम नहीं करेंगे. नाउ टेक्नोलॉजी. ऑनलाइन बुकिंग्स ग्रो इन 2000s. एक्सपीडिया expanded globally by 2014. ये जो बेसिकली आपका हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जो पैराग्राफ है बुक में, वो ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डिस्ट्रप्शंस क्या क्या है, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हेल्प किया, फिर इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसने किस तरह से मतलब कि जो टूरिज्म है वो किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ टूरिज्म एंड माइग्रेशन. Interconnection. Migration and tourism contribute to economic enrich cultures and provide labor for tourism sectors. मैंने ये चीज पहले भी एक्सप्लेन की थी कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है, पूरा का पूरा जो एरिया है, वो उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की वजह से ही होती है. ओके, तो किस तरह से लेबर मिल सकता है, इंटरकनेक्शन क्या है माइग्रेशन और टूरिज्म का, वो ये पैराग्राफ बताना चाह रहा है. टूरिज्म एंड माइग्रेशन लिंक. माइग्रेशन जनरेट्स टूरिज्म डिमांड. As expertise visit home countries, tourists stay longer, blurring the line between tourism and migration. What are the challenges and opportunities in tourism and migration? तो माइग्रेंट्स जो हैं, माइग्रेंट्स वो लोग हैं जो किसी दूसरी जगह से एक जगह पे सेटल हो रहे हैं. कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू रीमिटेंस, SMEs एंड नॉलेज ट्रांसफर. ओके, जो एक जगह पे अगर आप रह रहे हो और वहां पे कोई दूसरा इंसान आके आपके साथ रह रहा है तो वो कुछ आपके ट्रेड्स लेगा और आपको कुछ उसके खुद के ट्रेड्स देगा. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आर नीडेड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स राइट्स. अब अगर आपके जगह पे कोई आकर के रहने लगा है who is a Christian, so maybe he or she will need a church to worship or a chapel. तो कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी जरूरी हो जाते हैं. कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसका ग्रोथ होता है. इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्ट्स लिमिट टूरिज्म ग्रोथ. इमिग्रेशन जो है वो टूरिज्म की ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. लाइक अगर आप एक जगह पे, वो बहुत सुंदर सी जगह है लेकिन वहां पे उतना काम नहीं है,
तो धीरे धीरे लोग उस जगह से माइग्रेट कर जाएंगे और लोगों की कमी की वजह से उस जगह का जो चार्म है वो धीरे धीरे खोता चला जाएगा। ब्रेन ड्रेन एंड स्किल ड्रेन रिमेन कंसर्न्स। अगर माइग्रेशन होता रहेगा किसी पर्टिकुलर जगह से, तो जस्ट इमेजिन कि कश्मीरी सारे कहीं चले जाते हैं, सारे के सारे कश्मीरी कहीं चले जाते हैं और कहवा का ट्रेडिशन ही गुम हो जाता है। तो फिर कहवा को याद कौन रखेगा और कैसे रखेगा जब उसको बनाने वाले लोग ही वहां नहीं रहेंगे। उनका जो स्किल है वो तो गुम हो जाएगा माइग्रेशन की भीड़ में। टूरिज्म एंड कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने देखा कि हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है, तो उन्होंने टूरिज्म को बिकेम अ टूल फॉर टेरिटोरियल अप्रोप्रिएशन एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। उन्होंने टूरिज्म का भी फायदा उठाया अपने बेनिफिट के लिए, हैबिटेशंस सेटअप किए खुद के लिए जहां उनको सूटेबल लगा कि ओके दिस प्लेस इज गुड फॉर मी। जैसे उन लोगों को ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी तो उन्होंने बहुत सारे अपने विलास, अपने मैंशंस बनाए ठंडी जगहों पे, थोड़ा कूल जहाँ पे इन्वायरमेंट था वहां पे। नाउ इमेजिन and remembered journeys. Memories are mental constructions. They represent short time slices derived from experiences. They contain interfaces and detail derived from memory of an experience. These journeys may take place in physical world or in the imagination. A physical journey can change how we see ourselves and the world, whether it is physical journey or an imagination one. Basically this is a way of writing something. हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट मोर और लेस हर जगह बन जाता है। तो where are we going, what we will encounter on the way, what are the boundaries, how long will the journey take, will travel by the foot or public transportation, by boat or plane, whatever it is. So these all things makes a deep impact on us, like कि जो भी हमारा जो जर्नी होगा वो हमारे माइंड पे एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। अब वो जर्नी आप सपने में ही क्यों ना कर लो या खुद से कर लो। Now we have 8 questions here, sorry 7 questions here. मैंने सबका आंसर यहाँ पे दिया है. There is no need to describe all these because I have already done it by like summarizing or telling the topics. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस चैप्टर वाज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड आई होप यू लाइक इट और all your doubts are cleared. And if you have any queries you can comment down below, and also if you want me to explain other subjects or any particular subject you want their important questions, just comment it down and I will try to make a video on that topic. Apart from that, all the best for all of your examinations and bye bye for now.